हेलो, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल प्रियम श्रीवास्तव एंड स्टडी विद प्रियम श्रीवास्तव। जैसे कि बता दें, स्पेशली भाई ये इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी टायर 2 वालों के लिए है, जो सेकेंड राउंड के लिए है, ठीक है। और ये पार्ट 2 है, ध्यान दीजिए। ये इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी वालों का टायर 2 के लिए एग्ज़ाम 2 का है, ठीक है। पार्ट 1 अपलोड हो चुका है, ये पार्ट 2 चल रहा है। अगर अभी तक आप पार्ट 1 नहीं देखे हो तो प्लेलिस्ट में जाओ और पार्ट 1 पहले देख लो टायर 2 के लिए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। 26 नंबर से देखेंगे, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी स्थित है। तो राष्ट्रीय रक्षा अकादमी देहरादून में स्थित है। 27 नंबर देखेंगे, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। 28 नंबर देखेंगे, भारतीय मानक समय आधारित है। तो 82 अंश से 30 अक्षांश पूर्वी देशांतर पर आधारित है। 29 नंबर देखेंगे, कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्वी भाग पर स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश भारत के सबसे पूर्वी भाग पर स्थित है। कौन सा देश नाथुला दरला के पार है? ये सामान्य ज्ञान 2020 से ये वाला क्वेश्चन लिया गया है, बट मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये चीन से है, ठीक है। नाथुला दर्रा के पार है, तो वो है चीन के, ठीक है। 31 नंबर देखेंगे, पृथ्वी के नज़दीक वायुमंडल की सबसे निचली परत है। तो क्षोभ मंडल है। जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक मंडल है वो क्षोभ मंडल है। आगे देखेंगे 32 नंबर, भारतीय सेना में विजययंत नाम किसका है? तो भारतीय सेना में विजययंत नाम एक टैंक का है। 33 नंबर देखेंगे, चीनी यात्री फयान किसके काल में भारत आया था? तो विक्रमादित्य के काल में भारत आया था। 34 नंबर देखेंगे, प्रख्यात शिलान्यासकार पृथ्वीराज कपूर और राज कपूर के संबंध है। तो बाप बेटे का संबंध है। 35 नंबर देखेंगे, भारत का कौन सा राज्य चाय उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो वो है असम। असम राज्य भारत के चाय उत्पादन के लिए जाना जाता है। 36 नंबर देखेंगे, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक चावल उत्पादन होता है? वो है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन होता है। 37 नंबर देखेंगे, भारत के किस शहर में जंतर मंतर स्थित है? वो है दिल्ली। आपको बता दें, अगर आप अभी तक हमारे इस वीडियो में बने हो और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक का बटन दबा दो और बेल आइकन को हिट कर दो, क्योंकि तैयारी दूसरी राउंड की शुरू हो चुकी है। अगर आप अब नहीं करोगे तो देर हो जाएगी, क्योंकि हाई कोर्ट बहुत ही कम टाइम देता है टायर 2 के लिए। 38 नंबर देखेंगे, भारत के किस राज्य में दार्जिलिंग स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में स्थित है। 39 नंबर देखेंगे, तेलुगु किस राज्य की राजभाषा है? तो आंध्र प्रदेश की राजभाषा है। 40 नंबर देखेंगे, हॉकी खेल से प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 11 खिलाड़ी होते हैं। 41 नंबर देखेंगे, बांग्लादेश की मुद्रा है। तो बांग्लादेश की मुद्रा टका है। उसके बाद 42 नंबर पे हम देखेंगे, नील नदी के किनारे कौन सी सभ्यता का विकास हुआ था? तो मिस्र सभ्यता का विकास हुआ था। 43 नंबर देखेंगे, किस स्थान पर महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था? तो वो था बुद्ध गया, बट यहाँ गया दिया गया है, सॉरी, बुद्ध गया होना चाहिए, ठीक है। 44 नंबर पे हम देखते हैं, प्रसिद्ध नाटक शकुंतला किसने लिखी थी? यानी प्रसिद्ध नाटक एक यानी कि नाटक बोल सकते हैं, शकुंतला किसने लिखी थी? वो है महाकवि कालिदास, जिन्होंने प्रसिद्ध नाटक शकुंतला लिखी थी। 45 नंबर पे हम देखेंगे, ज्वार सबसे ऊंचा कब होता है? तो ये है इसका राइट आंसर, जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के एक ही ओर होते हैं तो ज्वार सबसे ऊंचा होता है, यानी ज्वार एवं भाटाएं बढ़ जाती हैं समुद्र के अंदर। 46 नंबर पे देखेंगे, कौन सा राज्य भारत के वृहद प्रायद्वीपीय पठार का भाग नहीं है? वो है मध्य प्रदेश। 47 नंबर देखेंगे, खैबर दर्रा स्थित है। वो है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में। उसके बाद देखेंगे 48 नंबर। 48 नंबर देखेंगे, 48 नंबर में है, कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार से नहीं है? वो है यमुना नदी। यमुना नदी प्रायद्वीपीय पठार से नहीं है, ठीक है।
49 नंबर देखेंगे, कौन सा शहर गंगा के तट पर बसा है? तो वो है कानपुर। बहुत सारे बटे हैं बट विकल्प में अगर कानपुर भी दिया है तो कानपुर को टिक करेंगे। 50 नंबर देखेंगे, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य यह है फ्रेंड्स कि जो भारत धर्मनिरपेक्ष देश है, भारत का कोई राज्य स्तर पर धर्म नहीं है, ठीक है। इसकी वजह से भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, ठीक है। पार्ट 2 यहाँ से समाप्त होता है। पार्ट 3 जल्द ही अपलोड कर दिया जाएगा। चैनल पे नए हो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दो, और तैयारी अभी तक नहीं शुरू की है तो प्लीज़ शुरू कर दीजिए, क्योंकि टाइम बहुत कम मिलने वाला है। अगर 60% के ऊपर आपका मार्क्स बनते हैं, क्योंकि आप जानते हो 5 गुने लोगों को बुलाया जाएगा, ठीक है। तो तैयारी शुरू कर दीजिए। चलिए मिलते हैं स्टूडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।